स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वाणी की मधुरता से आप किसी को भी मित्र बना सकते हैं, तो वहीं वाणी की कर्कशता से ही कई बार दुश्मन भी बन जाते हैं। तो वाणी में संयम रखने के लिए क्या किया जाए? सर्वश्रेष्ठ तब भी इसे कहा गया है, अगर आप वाणी में संयम रख लेते हैं तो आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि बुध की शांति से कैसे भाषा और वाणी में पकड़ बनाई जा सकती है। इसके साथ ही होंगे आप सभी के सवाल। अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771400877 पर। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से ये निवेदन भी करते हैं कि कॉल करते वक्त टीवी की आवाज बंद कर दें, सीधे आप फोन पर ही बातचीत करें, नेटवर्क पे आके बात करें और साफ साफ शब्दों में अपने सवाल पूछें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे। सबसे पहले आज जानते हैं राहु काल और पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2079 शकुन 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है और दिन बुधवार। आज षष्ठी 5:40 तक, आज हस्त नक्षत्र शाम को 6:24 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:10 से 1:47 तक होंगे। चलिए अब चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। और पंडित जी, जीवन में भाषा का इस्तेमाल और वाणी का संयम कितना जरूरी है और कितना आगे ये लेके जा सकता है, ये शायद मुझे लगता है कि किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे इंटेंशंस वैसे नहीं होते, हमारे भाव वैसे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत भाषा का उपयोग करना या वाणी में थोड़ी सी भी कर्कशता जो होती है वो कई बार रिश्तों में भी मनमुटाव पैदा कर देती है, रिश्ते भी कई बार खट्टे हो जाते हैं। तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि भाषा और वाणी दोनों पर ही आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और कहा जाता है कि जो बुध ग्रह है उसकी अगर शांति हो तो इस पर पकड़ बनाई जा सकती है। क्या ये सत्य है? जी। बहुत सुंदर। असल में हम ऋग्वेद में कहा है, याते जिह्वा मधुमती स्मेधाने देवेश दुच्यते उरुचि, यानी तू मीठी वाणी बोल, सद्बुद्धि युक्त वाणी का प्रयोग कर, जिसे देवता बोलते हैं। नीति शास्त्र में भी यही कहा कि प्रियम ब्रूयात मितम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि बहुत कठोर या कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी कठोर बात कहते हैं उनके जीवन में बार बार परेशानी आती है, और यही कारण है कि हम परेशानियों से बचने के लिए वाणी पर संयम रखते हैं। अब सवाल ये होता है कि वाणी देखी कहाँ से जाती है, ज्योतिष में वाणी का स्थान क्या है और कौन सा ग्रह है जो वाणी पर संयम पैदा करता है। तो हम देखते हैं कि जो काल पुरुष का जो दूसरा स्थान है वो वाणी का होता है और तीसरा स्थान बुद्धि का होता है। जब आपकी बुद्धि के अनुकूल वाणी चलती है तो हम मान लेते हैं कि आपकी बुद्धि के अनुकूल वाणी जो चल रही है वो संयमित होगी, अनुशासित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी यानी बुध आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल हो तो वाणी आपकी बढ़िया होती है, और यदि वाणी बढ़िया है तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आपके रिश्ते लोगों से अच्छे होंगे, और साथ में फिर आपके जीवन में सब तरह की सफलता होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सहयोग करना चाहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बातें करेंगे, और यही तरीका है किसी भी व्यापार को बेहतर बनाने का। अब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि फिर बुध को कैसे ठीक किया जाए। हमारे यहाँ बुध शब्द से ही बुद्धू बना, बुध शब्द से ही बुद्धिमान बना। अब इसका मतलब ये हुआ कि बुध अगर खराब हो तो आप बुद्धू बन रहे हैं, मतलब आपकी वाणी पर संयम नहीं है, तो बुध को ठीक करना है। तो ऐसा कहा गया कि बुध को ठीक करने के लिए कुछ निश्चित उपाय हैं। उनमें से एक उपाय तो है कि गणपति का पूजन करना। यदि आप गणपति का पूजन करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, तो आप देखिए कि निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा। और दूसरा है भगवान नारायण की पूजा करना। तो सत्यनारायण की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, द्वादशाक्षर या अष्टाक्षर मंत्र का जप करें, तो भी आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा हरी मूंग का दान करना चाहिए। बुध अगर
बेहतर करना हो तो आप हरी मूंग का दान करें, पेड़ पौधे लगाएं, वनस्पतियां लगाएं, तुलसी पत्र का सेवन करें, बेल पत्र भगवान शिव में चढ़ाएं। ये वो तरीके हैं, या गायों को हरी घास खिलाएं। ये वो तरीके हैं जिसके चलते आप बुद्ध को संयमित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम कहते तो सही हैं, हमारे इंटेंशंस तो सही है, लेकिन फिर पता नहीं सामने वाला बुरा क्यों मान गया, तो हो सकता है कि आपने अपनी जो टोन है वो थोड़ी सी डिफरेंट यूज की हुई, और ऐसे ही जिंदगी में कई परेशानियां होती हैं जो सिर्फ हमारी भाषा और वाणी की वजह से हो जाती है। ऐसे में जो पंडित जी उपाय बता रहे हैं वो आप जरूर करेगा तो जीवन में जरूर, रिश्तों में भी और जीवन में भी मधुरता जरूर आएगी। जी पंडित जी, हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों की वाणी कैसी है, ये भी आप बताएं, क्योंकि ibc24.in के फेसबुक पेज पे आप लगातार लाइव हैं और इस कार्यक्रम को लगातार आप देख भी रहे हैं और ढेर सारे लोग इस कार्यक्रम को सारी दुनिया से देखते हैं। तो बस आपसे भी एक आग्रह है कि हम दोनों में किसकी ज्यादा वाणी अच्छी है और किसको किस तरह की सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी आप नीचे फेसबुक पेज पे लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा ये कार्यक्रम और आप लोगों को पसंद आए, तो ये भी हम आपसे एक सलाह चाहेंगे। तो पंडित जी की वाणी से और उनके उपाय से आपके जीवन में कितनी सफलता और प्रसन्नता आई है ये आप जरूर बताइएगा, और मुझे क्या सुधार करना है ये आप जरूर बताइएगा। फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब और ट्विटर पे भी IBC24 के हैंडल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आप हमारे सभी बुलेटिन को देख सकते हैं। लेकिन खास तौर पर सितारे हमारे आप वहां पर देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आज राजनांदगांव से सबसे पहले कॉलर खुमन दास जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी 3/2/1991 है मेरा जन्मतिथि। समय 4 बजे है, सवेरे शाम को। जन्म स्थान ग्राम घोरदा। जी, ग्राम घोरदा नहीं मतलब जिला राजनांदगांव। जी, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं खुमन दास जी? पंडित जी, जो भी कार्य करता हूँ मेरे को सफल नहीं होता। अच्छा, ड्रिंक करते हैं क्या? नहीं सर। कभी कभार? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। गाड़ी वाड़ी भी चलाता हूँ ना ट्रैक्टर। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं इसलिए एकदम हार्ड रहता है ड्यूटी। जी, हार्ड ड्यूटी के कारण दे देते हैं। और गुटखा खाते हैं? गुटखा नहीं खाते, तंबाकू खाते। पान खाते हैं? पान नहीं खाते। अच्छा, चलिए। अब ये प्रश्न है क्या, पंडित जी ने छूटते ये प्रश्न क्यों किया, पर आपको बताया आज जो हमारा विषय है वो यदि किसी व्यक्ति किसी जातक का बुध या सूर्य या तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो ऐसा जातक आत्मबल से कमजोर होता है और आत्मबल से कमजोर होने के कारण वो जल्दी अपनी फील्ड छोड़ देता है, एकाग्रता की कमी होती है और इसी के कारण उसके जीवन में असफलता आती है। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी राशि कन्या है। आपकी तृतीय सूर्य है जो 8वें स्थान में शनि, राहु, बुध के साथ में बैठे, जिसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा पितृदोष भी है, ग्रहण दोष भी है और मुझे ऐसा लगता है इसी के चलते आपके जीवन में बार बार परेशानी आती है, क्योंकि जब कभी भी शनि राहु 8वें स्थान में हो तो इससे काफी ज्यादा परेशानी सकती, खास करके शनि और राहु की दशाओं में काफी तकलीफें आती हैं। बुध और सूर्य तो भी आपको ठीक फल दे सकते हैं, मगर शनि और राहु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो 2 बातों का ध्यान रखिए। आत्मबल बना रहे इसके लिए आपको खूब मन लगा करके काम करना है। नंबर 2, आप अपने काम को लगातार करते रहें। नंबर 3, राहु और केतु, शनि मंगल के दोषों की निवृत्ति के लिए तुलसीदास ने लिखा है कि भावी मेठ सकहि त्रिपुरारी। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका प्रारब्ध गड़बड़ चल रहा है तो आपको सीधे भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए और भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 माला जप करें और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। देखिए, शनि राहु अष्टम स्थान में, इसलिए किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध जरूर कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं और साथ में रुद्राभिषेक कराएं, तो आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके जीवन की परेशानियां दूर हो। अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। बिलासपुर से हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप, बताइए जी। अभी तो आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया है। अब मेरा ख्याल है तो आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम होने जा रहा है। नहीं, आप लोगों से बात करके, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है। नहीं, ये थैंक्स। बताइए डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज। डेट ऑफ बर्थ है 15/3/78। 15/3
78। 78। जी जी जी। जी, और जन्म और समय 7:15 से मॉर्निंग में कितने बजे? 7:15। हाँ, जन्म स्थान? रायगढ़। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे को वाणी से कितने लाभ मिलेंगे ये बताइए। जी, क्या क्या पूछा आपने? वाणी से मेरे को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ ना। आपकी आवाज तो मीठी है, आप बहुत अच्छी आरजे हो सकती है ना? और आपकी आवाज में खनक भी है। जी, वाणी पर कैसा लाभ मिलेगा ये एक बात है। तो आपका प्रश्न बहुत काम आ रहा है। हमारे सभी लोग, हमारे सारे दर्शक अपने वाणी पर विचार करने लगे। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी राशि वृषभ है। लग्न में बुध, सूर्य, शुक्र, केतु, ये जबरदस्त 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, और जिसके चलते आप बेहद इंटेलिजेंट है, दिखाई भी पड़ता है। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेती हैं। भाग्य चौथे स्थान में है, धन संपत्ति के योग होंगे, मगर 7वें स्थान में राहु। मुझे लगता है मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल शनि हम देखें कि द्वादशीश होकर के 6ठे स्थान में है, और शनि का काम ही आप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इस प्रोफेशन में आपको थोड़ी सी कठिनता जरूर होती होगी। खासकर हम देख रहे हैं 2019 से जो 22 का सत्र चल रहा है, ये काफी ज्यादा पैनिक हुआ, मगर अब सूर्य की दशाएं शुरू हो चुकी है। मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपकी वाणी का साफल्य है आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। अगर वाणी को और बेहतर बनाना हो तो रोज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया करें, गणपति का पूजन किया करें। कहते हैं कि गणानाम अधिपतये नमः, गणपतये नमः, ऐसे बोलते हैं कि भगवान का जो ज्ञान है वह गणपति के रूप में पूजा जाता है। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुर्का शिवमात्मा मम शक्तिराध्या, ऐसे भगवान ने अपने बारे में बताया कि ज्ञान जो है वह गणेश है, और दुर्गा मेरी शक्ति है, शिव मेरी आत्मा है, और नारायण स्वयं हूँ, और गणेश मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरी नेत्र है। तो इस तरह से भगवान का जो स्वरूप है वो, उसमें गणेश जो है वो ज्ञान के रूप में पूजे जाते हैं। तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और बढ़िया सा मूंगा धारण करें। मंगलवार के दिन मंगल का व्रत किया करें, मंगल यंत्र की पूजा किया करें। देखेंगे कि आपकी वाणी का साफल्य भी मिलेगा, और साथ में आपको स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो क्या अपनी वाणी की वजह से आपके जीवन में भी कुछ कष्ट या परेशानियां आ रही हैं? ऐसा नहीं है कि इन परेशानियों का कोई उपाय नहीं है, उपाय है पंडित जी के पास, लेकिन इसके लिए आपको पूछने होंगे अपने सवाल, और उसके लिए आपको कॉल करना होगा 0771400877 इस नंबर पर। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमारे शो को लगातार देख रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल हमारे फेसबुक पेज पर आया हुआ है इस वक्त, उनका भी रुख कर लेते हैं, जरा उनकी भी समस्या का निवारण कर लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/97। समय सुबह के 6 बजे, और जन्म स्थान इन्होंने लिखा है आसम का मंगलदाई। जी जी जी। नाम है इनका जीत डेका। जी जी जी। लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा ये बताएं। चलिए आइए देखते हैं। जी, आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि तुला है, आपके लग्न में शुक्र के साथ में बुध बहुत सेंसिटिव, 3रे स्थान में मंगल, काफी ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर, भाग्य 7वें भाव में, और 7वें भाग्य स्थान में। आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पार्टनर आपको बहुत डायनेमिक मिलेगा। द्वितीय 12वें स्थान में थोड़े से आंखों को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आंखों में चश्मा लग सकता है, और खासकर मेरा ख्याल है कि राइट आईज में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है। ये सभी जो दशाएं चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मंगल के अंतर दशा शुरू हो चुकी है, शनि में मंगल के अंतर है, तो मंगल आपको जीवन बहुत तरह का मंगल देगा। मगर जैसे ही राहु की दशा शुरू होगी, थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके 2रे स्थान में। तो किसी भी प्रकार का शेयर, स्टॉक्स या MCX पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन ना करें। बिल्कुल सीधे स्ट्रीट फॉरवर्ड आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से सेविंग्स करें, ये बहुत जरूरी होगा। 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण करें, आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा है। आज आपसे एक गुजारिश है। जी बिल्कुल। आपने तो हमेशा कॉल ली है ना, कल हम अपने फेसबुक या यूट्यूब लाइव के दर्शकों के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम समर्पित करेंगे, और उसके लिए अच्छा होगा कि आज ही आप फटाफट अपने प्रश्न, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ में अपना प्रश्न लिख दें। कल का पूरा कार्यक्रम हम अपने फेसबुक लाइव के दर्शकों के लिए रखेंगे, और आप इसके लिए अभी से ही प्रश्नों की तैयारी कर लें, क्योंकि इस जगह पर आना बिल्कुल आसान है ना। इस पे कोई क्यू नहीं है, इस पर यहाँ कोई वेटिंग नहीं है। सीधे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और साफ अपना प्रश्न लिखना है, ताकि आपके प्रश्नों का जवाब दे सके।
चलिए, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर करें, क्योंकि तभी आपको वो शो दिख पाएगा। इसके लिए आप IBC24 सर्च करिए आपके इंस्टाग्राम पर, आपके ट्विटर पर, आपके फेसबुक पर और यूट्यूब पर, और उसके बाद फिर उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। फिर आपको सितारे हमारे शो नजर आएगा और वहां पर आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम कल बताएंगे। चलिए, इस वक्त कॉल कर लेते हैं। जगदलपुर से हमारे साथ ओजस्वी जी हैं। ओजस्वी जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हेलो। हेलो, हाँ बेटा बताओ फटाफट डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 2003। 2003 जी। जी। जन्म समय 12:55 दोपहर का समय, जन्म मंगलवार। स्थान जगदलपुर। बेटा सबसे पहले बताओ कि आपका नाम किसने रखा? मम्मी। मम्मी ने। तो मम्मी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना, बहुत अच्छा नाम आपका रखा। बताओ बेटा क्या जानना है? जी थैंक यू। पंडित जी आपने सब बताते हैं, बस ना मेरा भी पेपर हुए 2 महीना हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वही रिजल्ट कब आएगा? मैं परेशान हो गई हूँ घर में रह रह के, तो वही रिजल्ट कब आएगा? किस क्लास में थी बेटा आप? जी मेरा अभी BSc का फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है। PSC का फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है? BSc फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम को पूरे छत्तीसगढ़ में, बल्कि हिंदुस्तान के या दुनिया के सभी देशों में भी देखा जाता है। तो आपकी आवाज़ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंच रही होगी। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हो। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट निकलेगा, ये तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ। मगर सवाल ज्योतिष का है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस दिया, तो अब मुझे बताना है कि आपके पेपर का रिजल्ट क्या रहेगा। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि मेष है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं। दूसरे स्थान में मंगल खूब डायनेमिक है, भाग्य स्थान में सूर्य बुध बहुत स्मार्ट है। आपकी तृतीय षष्ठम स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है अकेलापन आपके लिए पैनिक होता है। और छठे स्थान में शनि, हार्मोनल थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपको एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना चाहिए। आपको बुधवार का व्रत करना चाहिए और साथ में केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस साल का रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अगले कॉलर की ओर रुख करें। बनारस से हमारे साथ शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। प्रणाम। शत्रुघ्न जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। समय थोड़ा सा कम है, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। अच्छा जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा था। उनकी जन्म तारीख? उसका जन्म तारीख है 12 मार्च 1997। बहुत सुंदर। और समय? दोपहर 12 बजे के बीच। जन्म स्थान? बेमेतरा, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लड़का यानी कि हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहता है, हम लोग को छोड़ के फिर दूसरे शहर चला गया है। अच्छा। 2 साल से ऐसे ही घूम फिर रहा, उनका मन स्थिर नहीं रहता सर। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आइए देखते हैं वजह क्या है। मुझे लगता है कि अगर वो माता पिता का साथ छोड़ रहा है तो किसी का साथ तो चाहिए ही होगा। मतलब उसके जीवन में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और ये भी हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो, थोड़ी सी संगत अच्छी नहीं। आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, उसकी राशि मेष है, उसका सप्तमेश बृहस्पति अष्टम स्थान में है, बहुत अच्छी संगत नहीं है और यही कारण है कि उनके जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा हैं। आप इस बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। माँ से कहें कि इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए 1 वर्ष का मंगल व्रत करें और मंगल व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें। और इसके लिए कभी आप रायपुर आ जाएं तो मैं जरूर आपको मंगल यंत्र भी दे दूंगा, मंगल स्तोत्र भी दे दूंगा और आपकी पूजा का संकल्प भी करा दूंगा। और साथ में आप अपनी पत्नी से कहें कि बटुक भैरव मंत्र होता है, ओम ह्रीम मम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरकुरु बटकाय बम ह्रीं ओम, ये वो मंत्र है जो सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करता है। तो आप अपनी पत्नी से कह करके इस मंत्र को रात्रि काल में, निशा काल में, करीब 12 बजे के आसपास में 11 माला 18 दिन जपना शुरू करिए। देखिए बच्चा चल कर आएगा और आपके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। मुझे बहुत 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 सहानुभूति और साथ में मेरी सिंपैथी भी है। भगवान करे आपकी सारी परेशानियां दूर करे।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी और आपके जीवन में भी खुशी आएंगी। इसी तरह से सभी दर्शकों के लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। और जैसा पंडित जी ने कल कहा है कि कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो हमारे सवाल होंगे हम उन्हीं को लेंगे, तो इसके लिए आपको पता ही है, हमने आपको बताया है कि ibc24.in ये आपको हर जगह मिलेगा, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी। तो आप जाइए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने सवाल बिल्कुल रेडी रखिएगा और जवाब के साथ होंगे कल हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।